अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको अपने दिल से आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप शुक्रिया जी, शुक्रिया। कसेरवा गांव, जो हमारी बिरादरी का, मुस्लिम जाट बिरादरी का असारा के बाद दूसरा बड़ा गांव है, उस गांव के आप प्रधान चुने गए हैं। इसके लिए आपको दिली मुबारकबाद। थैंक यू जी। शुक्रिया। दूसरी बात, मुबारकबाद इसलिए भी मैं देना चाहूंगा आपको कि आप एकदम नौजवान हैं। मुझे लगता है कि आपकी उम्र जो है वो 30-32 के आसपास होनी चाहिए आपकी उम्र, इससे नहीं ज्यादा जी, नहीं होगी। 25 जी। 25, माशाल्लाह, 25 साल की उम्र में आप जो है कसेरवा गांव के प्रधान बन गए हैं। मेरे ख्याल से तो आप इस वक्त जो है बिरादरी के किसी भी गांव में सबसे यंगेस्ट, एकदम सबसे नौजवान प्रधान होंगे। तो हाँ जी, ये बिल्कुल। एक और बड़ी मुबारकबाद आपको कि आप 25 साल की उम्र में आपको गांव वालों ने जो है वो ये जिम्मेदारी आपको सौंपी है कि आप हाँ गांव के जी, प्रधान बने हैं। बहरहाल ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों हाँ ने जी, आपके बहुत बड़ी ऊपर जिम्मेदारी है जी। लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, भरोसा जताया है। मैंने आपकी, खुदा जाने, आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, और मेरा मन था कि मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो चलिए। जाहिर है कि जहाँ इतनी आबादी है, कम से कम 18-20 हजार की आबादी, 25 हजार 20 हजार के आसपास की आबादी का गांव होगा कसेरवा। इतने लोगों ने आपको अपना लीडर चुना है, हाँ आपके जी। ऊपर भरोसा जताया है। तो मुझे ये बताएं कि आप गांव कसेरवा के लिए, कसेरवा को एक आदर्श गांव बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं कम बोलूंगा और आप ज्यादा बोलेंगे। पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आप इमीडिएटली आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो क्या काम है जो आप करना चाहेंगे, और फिर जो 5 साल में आप काम करना चाहेंगे। अब आपका वक्त शुरू होता है। देखो जी, फिलहाल तो इंशाल्लाह, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी चल रही है, तो उसको संज्ञान में रखते हुए हमने जो है गांव में एक तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल हम रख रहे हैं। क्योंकि साफ सफाई का भी एक हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, बहुत करीबी मामला है। अगर साफ सफाई होगी तो बीमारियां वैसे भी कम होंगी, और तो अब तो कोरोना का मामला चल रहा है, तो जितनी हम साफ सफाई रहेंगे इतनी बीमारी से भी हम बचेंगे। और क्या है कि अब सैनिटाइजर वगैरह का हम वितरण कर रहे हैं गांव में लगातार, और जी मास्क वगैरह का और गली गली घर घर जाके भी हम लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि हम थोड़ा बीमारियों को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना अदर कम्युनिटी में लोग लेते हैं। ये जी, भी एक सच्चाई है, बिल्कुल, जो बिल्कुल मैं सही कह रहे महसूस हैं। करता हूँ। और हाँ, तो हम लगातार लोगों को समझा भी रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं। और अगर किसी, देखो, रोजगार भी लोगों के नहीं चल रहे क्योंकि कोरोना का मामला है, तो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास फैमिली है, उनको बड़ी दिक्कतें हैं। और जैसा हम फेसबुक पर पढ़ते भी हैं कि ये कहना बड़ा आसान है कि घर में रहे, सेफ रहे, लेकिन कुछ लोगों के चूल्हे तभी जल पाते हैं, उन गरीब फैमिली को खाना तभी मिलता है जब वो कुछ करते हैं, कुछ उनको कमा के लाते हैं। तो जी इंशाल्लाह हम लगातार उन लोगों की भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार ने भी एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि 3 महीने तक जो है राशन वितरित जो है फ्री किया जाएगा। जी 3 महीने का राशन गरीब फैमिलियों को फ्री मिलेगा। तो उसमें भी हमारी लगातार कोशिश है कि कोई भी कोटेदार किसी भी गरीब आदमी का कोई यूनिट ना काटे, और जिसका जितना राशन है उसको राशन दे। जी और ये हमारी कोशिशें फिलहाल हैं। जी और से अगर गांव के अंदर कोई भी डेथ होती है जी, अल्लाह ना करे, कोरोना से, तो उसके लिए पीपीई किट वगैरह पूरा हमने जो है सेफ जोन में रहते हुए हम उसको भी कर रहे हैं जी। फिलहाल तो यही चल रहा है जी। और जो हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है जी, जी। जो हमारे जिले की डीएम है, कुमारी कुमारी सेल्वा जे, हाँ, उनके निर्देशानुसार हमने जो है अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को भी कोविड सेंटर में तब्दील करने का कार्य किया है, और उसमें जो अच्छा, है 10 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, जिसमें बहुत हर अच्छी तरीके बात की सुविधाएं हम मुहैया करा रहे हैं। है, बहुत अच्छी बात है, बहुत तो अच्छी बात है। कोरोना को देखते हुए भी हमने सिर्फ इतना ही काम किया है, और इंशाल्लाह आगे भी जो है हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते आए भी हैं हम। जी क्योंकि जो हम प्रधान चुने गए हैं गांव कसेरवा के, वो सिर्फ वर्क के बेस पर, काम के बेस पर चुने गए हैं। जी क्योंकि जो हमारा पिछले साल जो हमारी पिछले 5 साल का जो हमारा काम है, हेल्थ सेक्टर में हमने इंशाल्लाह बहुत अच्छा योगदान देने का काम किया है। 5 साल पहले हमने अपने गांव में एक एम्बुलेंस छोड़ने का काम किया था। एक गांव कसेरवा के अंदर अगर कोई भी बीमार है, उसका दिल्ली जाना फ्री,
आना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, इलाज फ्री, चेकअप फ्री, दवाई फ्री। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने फिर धीरे धीरे जो है, देखो जी, चुनाव तो हम कसेरवा में लड़े, जी। लेकिन पसौंडा गाजियाबाद से लेकर मोड़ सदरपुर सहारनपुर तक के मरीजों को हमने दिखाने का काम किया। वहां माशाल्लाह। तो हम चुनाव में नहीं लड़ रहे थे, जी। लेकिन इंसानियत के लिहाज से हमने सब काम किया है। और जो दिल्ली सरकार की स्कीम है जी, ईडब्ल्यूएस, जी। उसका फायदा सिर्फ दिल्ली वासियों को मिलता है, और उसमें भी जो कैबिनेट मंत्री या एमएलए हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको मिल पाता है। जी। लेकिन क्या है कि इंसानियत के लिहाज से वो लोग हमारी बड़ी कदर करते हैं, जो दिल्ली सरकार में अधिकारी हैं जी। और दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं। तो मैंने क्या है कि अब तक 274 कार्ड 50-50 लाख रुपए के 36 बिरादरी वालों के बनवाने का काम किया है। अच्छा। जिसमें जो है जी, मैक्स हॉस्पिटल हो गया जी, फोर्टिस एक्सपोर्ट हो गया, अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, बालाजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम विहार हो गया, जी। और बीएल कपूर हो गया जी, राजेंद्र नगर कोलबाग। तो दिल्ली के हमने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में अब तक 11,000 मरीजों का इलाज अलग अलग हॉस्पिटलों में, सरकारी और प्राइवेटों में ले जाकर कराने का काम किया है। अच्छा। जिसमें सिर्फ मैं आपको बता दूं जी, जिसमें सिर्फ 2700 मरीज हैं कसेरवा के। जी।